नमस्कार। जन आधार कार्ड से सबसे ज्यादा रुपए देने वाली टॉप 10 सरकारी योजनाओं के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं। जी हां दोस्तों, जन आधार कार्ड एक परिवार का डिजिटल आईडी कार्ड है और राजस्थान में किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेना हो तो जन आधार कार्ड जरूरी है। और जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई टॉप 10 सरकारी योजनाओं के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं, यानी कि ऐसी 10 कौन सी योजना है जो राजस्थान में सबसे ज्यादा रुपए देती है। दोस्तों आज के वीडियो में हम जानेंगे गरीब, किसान, मजदूर, युवा और बेरोजगार से जुड़ी हुई टॉप 10 सरकारी योजनाओं के बारे में, जिसका फायदा कौन ले सकता है, क्या पात्रता है, क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे, किस तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को, जानने को मिलेगा। साथ ही अपने साथियों के साथ भी शेयर कर दें ताकि जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई टॉप 10 सरकारी योजनाओं का फायदा हर परिवार ले सके। बने रहिए दोस्तों हमारे साथ। आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों जन आधार कार्ड फ्री में बनता है, सभी परिवार का बनता है। एक नंबर है, एक कार्ड है और एक ही पहचान है। सरकारी योजनाओं के रुपए सीधे जन आधार कार्ड से जुड़े हुए बैंक खाते में भेजे जा रहे हैं। दोस्तों अपने गांव या फिर शहर का नाम जरूर टाइप करें ताकि हमें पता चले कि आप कौन से गांव शहर से हैं। साथियों अब शुरुआत करते हैं किसान, छात्रों और नागरिकों के लिए 10 महत्वपूर्ण राजस्थान की कौन सी सरकारी योजनाएं हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि विद्यार्थियों के लिए कौन कौन सी सरकारी योजना है और विद्यार्थियों को क्या लाभ दिया जा रहा है। तो एक नंबर है कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना। दोस्तों ये योजना छात्राओं के लिए है। इस योजना के अंतर्गत 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की निःशुल्क स्कूटी और हेलमेट दिया जा रहा है। इसके लिए क्या पात्रता है तो राजस्थान की 12वीं पास छात्रा निर्धारित कट ऑफ अंकों के साथ कॉलेज में नियमित प्रवेश लेती है, उस समय यह फॉर्म भरा जाता है और 80,000 रुपए से लेकर 1 लाख रुपए तक की स्कूटी है वो निःशुल्क मिलती है, फ्री में मिलती है, साथ में हेलमेट भी मिलता है। तो दोस्तों 12वीं पास के बाद में रेगुलर कॉलेज में एडमिशन लेने वाली छात्राएं इस योजना के लिए पात्र है। इस योजना का क्या उद्देश्य है तो 12वीं पास मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना, यानी कि 12वीं पास के बाद में छात्राएं पढ़ाई छोड़े नहीं, कॉलेज में रेगुलर एडमिशन ले, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, इसके लिए ये योजना शुरू की गई। कालीबाई भील मेघावी छात्रा स्कूटी योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं तो जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, 12वीं की मार्कशीट है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है और कॉलेज में प्रवेश लेने का प्रमाण पत्र। ये सभी दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे SSO ID के द्वारा भर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरा जाता है वो हम आपको इसी वीडियो में लास्ट में बताएंगे। सभी योजना बताने के बाद में उन सभी योजनाओं का फॉर्म आप कैसे भर सकते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। जन आधार कार्ड की 2 नंबर योजना है मुख्यमंत्री कन्यादान योजना और ये योजना भी लड़कियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत लड़की के विवाह के समय आर्थिक सहायता दी जाती है, जिसमें 31,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाती है, यानी कि लड़की के विवाह के लिए 31,000 रुपए से लेकर 51,000 रुपए तक दिए जाते हैं। इस मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए क्या पात्रता है, कौन कौन फॉर्म भर सकता है तो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए लड़की, साथ ही BPL SC ST प्लस 18 वर्ष से ज्यादा की बेटी होनी चाहिए, तभी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। यानी कि जिनका राशन कार्ड BPL है, जो SC ST श्रेणी से हैं, जिनके घर में 18 साल से ज्यादा उम्र की बेटी है तो वो इस योजना के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है BPL SC ST परिवारों की 18 वर्ष से ज्यादा उम्र की बेटियों के विवाह पर आर्थिक सहायता देना। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या कागज होना चाहिए, क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए तो जन आधार कार्ड है, आधार है, BPL कार्ड है तो BPL कार्ड, अन्यथा जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, विवाह पंजीयन और आयु का प्रमाण पत्र। आयु के प्रमाण पत्र में 10वीं की मार्कशीट लगा सकते हैं। तो दोस्तों मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ लेने के लिए भी ऑनलाइन फॉर्म है वो SSO पोर्टल के द्वारा फ्री में भरा जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हम जो 10 योजनाओं के बारे में आपको बता रहे हैं उन सभी के फॉर्म बिल्कुल फ्री में भरे जा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों जन आधार कार्ड से जुड़ी हुई 3 नंबर सरकारी योजना है लाडो प्रोत्साहन योजना। लाडो प्रोत्साहन योजना भी बालिकाओं के लिए है, लड़कियों के लिए है। इस योजना के अंतर्गत बेटी के नाम पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाता है और किस्तों में दिया जा रहा है और बेटी के जन्म से लेकर 12वीं कक्षा में प्रवेश पर 50,000 रुपए दिए जा रहे हैं, यानी कि कुल 1,50,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता क्या है तो गरीब परिवार, EWS SC ST OBC संस्थागत प्रसव अनिवार्य है, यानी कि हॉस्पिटल में जन्म लेना अनिवार्य है। इस योजना का उद्देश्य है बेटियों
बेटियों के जन्म को प्रोत्साहित करना और शिक्षा व स्वास्थ्य के अवसर को बढ़ाना। लाडो प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं? तो जन आधार कार्ड है, जन्म प्रमाण पत्र है, मूल निवास प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र है, बैंक खाता जानकारी है। इसी के साथ दोस्तों राजस्थान सरकार की तरफ से शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने आर्थिक सहायता देने के लिए मुख्यमंत्री युवा संबल योजना शुरू की गई है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत शिक्षित बेरोजगार युवाओं को हर महीने भत्ता मिलता है। लड़कियों को हर महीने 4,500 रुपए मिल रहे हैं और लड़कों को हर महीने 4,000 रुपए मिल रहे हैं। इस मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत हर महीने बेरोजगारी भत्ता लेने के लिए पात्रता क्या है? तो ग्रेजुएट पास होना जरूरी है। सामान्य के लिए 21 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की आयु होना जरूरी है। बाकी सभी के लिए 35 वर्ष तक की आयु होना जरूरी है। 35 वर्ष से ज्यादा उम्र के उनको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही परिवार की वार्षिक आय है वो 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। इसी के साथ इस योजना का उद्देश्य है शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता और कौशल प्रशिक्षण देना। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में फॉर्म भरने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए? तो जन आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा हुआ होना चाहिए, आधार कार्ड, साथ ही ग्रेजुएट की डिग्री, आय प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र की जरूरत होगी। राजस्थान सरकार की अगली योजना है सरकारी भर्तियों की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए। जी हां साथियों, मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क में कोचिंग मिलती है प्लस 40,000 रुपए वार्षिक आवास भत्ता मिलता है। यानी कि जो IAS, RAS, JEE, नीट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं वो इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत फ्री में कोचिंग मिलती है प्लस जहां पर भी रहते हैं वहां का आवास भत्ते के लिए 40,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इसके लिए पात्रता क्या है? तो निर्धारित श्रेणी का विद्यार्थी होना चाहिए। साथ ही परिवार की वार्षिक आय वो 8 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। साथ ही 10वीं या फिर 12वीं में निर्धारित अंक पास किए हुए होने चाहिए, तभी इस योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अनुपर्ति कोचिंग योजना का उद्देश्य है SC, ST, OBC वर्ग के मेधावी विद्यार्थियों को IAS, RAS, JEE, नीट की तैयारी करने के लिए आर्थिक सहायता देना। इस योजना के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए? तो जन आधार कार्ड, आधार, मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, 10वीं 12वीं मार्कशीट के साथ इस योजना में फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों अगली योजना है राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है, यानी कि कंप्यूटर, सिलाई मशीन, इलेक्ट्रीशियन आदि का बिल्कुल फ्री में कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा है। निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण इस योजना के अंतर्गत कौन ले सकता है? क्या पात्रता है? तो राजस्थान का कोई भी युवा इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण ले सकता है, फ्री में कौशल प्रशिक्षण ले सकता है। इस योजना का उद्देश्य है बेरोजगार युवाओं को बाजार की मांग के अनुसार निःशुल्क प्रशिक्षण देना। फ्री में कौशल प्रशिक्षण लेने के लिए हमारे पास क्या क्या दस्तावेज कागज होना चाहिए? तो जन आधार कार्ड है, आधार कार्ड है, 8वीं या फिर 10वीं की मार्कशीट, मूल निवास और बैंक खाते के साथ आप राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास योजना में फॉर्म भर सकते हैं। इसके साथ राजस्थान सरकार की अगली योजना है किसानों के लिए, यानी कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना। इस योजना के अंतर्गत कृषि बिजली बिल पर 1,000 रुपए हर महीने अनुदान दिया जा रहा है और हर साल 12,000 रुपए वार्षिक अनुदान दिया जा रहा है। इस किसान मित्र ऊर्जा योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता क्या है? तो ग्रामीण मीटर कृषि उपभोक्ता, यानी कि जिनके खेत में कृषि बिजली कनेक्शन है, जहां पर मीटर लगा है, उन सभी को हर महीने 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य है किसानों को कृषि बिजली बिल पर अनुदान देकर वित्तीय बोझ को कम करना। इसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए होंगे? यानी कि जो मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना के अंतर्गत हर महीने 1,000 रुपए अनुदान लेना चाहते हैं बिजली बिल पर, उनके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए? जन आधार, आधार, कृषि बिजली बिल पर हर महीने 1,000 रुपए अनुदान ले सकते हैं। इसी के साथ अगली योजना भी किसानों के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना। जी हां साथियों, कोई भी किसान कृषि यंत्र खरीदता है तो उस पर भी अनुदान मिलता है। नए कृषि उपकरण खरीदने पर 40 से 50% तक सब्सिडी मिलती है। इसके लिए पात्रता है राजस्थान के किसान इस योजना में लाभ ले सकते हैं। जिसके नाम पर खेती योग्य जमीन है, जमाबंदी है, वो कृषि यंत्र पर 40 से 50% सब्सिडी ले सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आधुनिक खेती के उपकरण पर सब्सिडी से लागत कम करना,
कृषि यंत्र पर 40 से 50% सब्सिडी लेने के लिए हमारे पास क्या क्या कागज दस्तावेज होना चाहिए? तो जन आधार, आधार, जमीन की जमाबंदी और जो भी कृषि यंत्र हम खरीद रहे हैं उसका पक्का जीएसटी वाले बिल की जरूरत होगी। अगली योजना भी किसानों के लिए है, राजस्थान कृषि श्रमिक संबल मिशन। इस योजना के अंतर्गत हस्तचालित कृषि यंत्र के लिए 5,000 रुपए प्रति परिवार दिए जा रहे हैं। पात्रता है भूमिहीन कृषि मजदूर, मनरेगा या फिर अन्य में पंजीकृत जो श्रमिक है उनको हर परिवार को 5,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना का उद्देश्य है भूमिहीन कृषि मजदूरों को खेती के उपकरण खरीदने में सहायता देना। इस योजना में फायदा लेने के लिए आपके पास क्या क्या दस्तावेज होना चाहिए? तो जन आधार, आधार, भूमिहीन प्रमाण पत्र, जॉब कार्ड और बैंक खाते की जरूरत होगी। इसके साथ राजस्थान सरकार की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना। इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलता है, साथ ही 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा भी मिलता है। इस योजना के लिए पात्र कौन है? तो सभी लघु और सीमांत किसान निःशुल्क शामिल किए जाते हैं, जिसका राशन कार्ड बीपीएल है, जिसके राशन कार्ड से गेहूं मिलता है, राशन कार्ड खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़ा हुआ है। तो इस योजना में आप निःशुल्क शामिल हैं या फिर आप हर साल 850 रुपए प्रीमियम जमा करवाकर इस योजना में जुड़ सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य है पात्र परिवार, लघु या फिर सीमांत किसानों को गंभीर बीमारियों में 25 लाख रुपए का निःशुल्क इलाज देना और 10 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा देना। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का लाभ लेने के लिए केवल एक जन आधार कार्ड की जरूरत होगी। दोस्तों, अभी हमने आपको 10 योजनाओं के बारे में बताया, अब हम आपको बता रहे हैं ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरा जाता है। ऑनलाइन फॉर्म आप घर बैठे फ्री में भर सकते हैं। इसके लिए आपको राजस्थान सिंगल साइन ऑन यानी कि एसएसओ पोर्टल ओपन कर लेना है। इस पोर्टल पर लॉगिन होना है, यहाँ पर अपनी एसएसओ आईडी टाइप करना, पासवर्ड टाइप करना, कैप्चा कोड टाइप करना और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद में डैशबोर्ड इस तरह से ओपन हो जाएगा। दोस्तों, यहां पर आपको राजस्थान सरकार की जितनी भी सरकारी योजना है, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सब के ऐप इस तरह से मिल जाते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप योजना में फॉर्म भरना है, तो यहां पर क्विक सर्च में स्कॉलरशिप सर्च कीजिए। स्कॉलरशिप का यहां पर ऐप मिल जाएगा। यहां पर हम सर्च करते हैं SJMS SMS, इस पर हमें क्लिक कर देना है। तो हमने जितनी भी योजनाएं बताई है उन सभी का इस तरह से आपको ऐप मिल जाता है और यहां से हम सीधा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना में फॉर्म भरना है तो सीएम अनुप्रति कोचिंग योजना पर क्लिक कर देना है। पालनहार योजना में फॉर्म भरना है तो पालनहार पर क्लिक कर देना है। डीबीटी वाउचर योजना में फॉर्म भरना है तो यहां पर आपको इस तरह से ऐप मिल जाते हैं। और किसी भी स्कॉलरशिप योजना में फॉर्म भरना है तो स्कॉलरशिप सर्च करेंगे, इस तरह से स्कॉलरशिप पोर्टल ओपन हो जाएगा और हम यहां से स्कॉलरशिप के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया राजस्थान सरकार की टॉप 10 सरकारी योजनाओं के बारे में और उन योजनाओं में आप किस तरह से एसएसओ पोर्टल के द्वारा फॉर्म भर सकते हैं। बाकी अगर आपके मन में कोई भी सवाल विचार है तो आप हमें निसंकोच कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी योजना के बारे में पूछ सकते हैं, हमारी तरफ से आपको रिप्लाई दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।